So I was watching this series, and it got me thinking like, is it's just this scene that वो एक ट्रक ड्राइवर वाला है जो पकड़ा जाता है, जिसको पुलिस पकड़ लेती है फॉर एनी रीज़न। उसने अपने ट्रक से किसी का एक्सीडेंट किया हुआ है। सो नाउ ही इज़ इन पुलिस स्टेशन। जेल नहीं गया अभी तक वो। एंड उसको पकड़ने से पहले पुलिस उसके वाइफ के घर गई थी। एंड दे वर सेइंग समथिंग कि आस्किंग समथिंग कि तुम्हारा पति कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया, तेरा पति क्यों नहीं अभी तक आया, वो कहाँ है। एंड हिज वाइफ शी वॉज टेलिंग द पुलिस दैट माई हस्बैंड इज़ प्रोबेबली डेड। बहुत टाइम से, 1 महीने से वो घर नहीं आया है। एंड मेरे बच्चे का स्कूल का एडमिशन फ़ीस भी उसने नहीं भरा है। सो the series is basically based in Punjab, and you must have heard about it. It's Kohra. So it's not about Punjab or any particular place. It got me thinking कि क्या होता था पहले के टाइम पे, कैसे ज़िंदगी चलती थी। एंड हम कितने अपने फैमिली एज अ वूमन, हम अपने पति के ऊपर कितना डिपेंडेंट रहते थे। अगर वो कहीं पे लापता हो जाए तो हमारे बच्चे का स्कूल ही नहीं चलेगा, हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। और वहीं पे उसी सोसाइटी को, उसी टाइम को हम इतना ऐसे क्या बोल सकते हैं, अच्छा टाइम करके मानते थे उस टाइम पे। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि मेल को ही सुपीरियरिटी होनी चाहिए बाहर काम करने की, और एक फ़ीमेल को हमेशा, एक वाइफ को हमेशा, मदर को हमेशा घर पे ही रहना चाहिए टू लुक आउट फॉर द फैमिली। बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। समवेयर सम पीपल आर स्टिल देयर, एंड समवेयर थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली नाउ। कुछ ही दिन पहले की बात है जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि सम गाय, he chose to be a house husband. I mean, there are some things in the society right now जिसको देख के हम ऐसे सोचते हैं कि वाओ, हमने शायद वो एरा पार कर लिया है। बट कुछ कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिसको देख के लगता है कि हम अभी भी वहीं पे हैं। आई हैव सीन इन माई फैमिली, इन अदर फैमिलीज़ एज वेल, जब मैं छोटी थी, कि एक जो डिपेंडेंसी होती है एक फैमिली के मेल फिगर के ऊपर, वो कितना बड़ा होता है। हमारे सोसाइटी में बच्चों को ऐसे सिखाया गया है कि लड़कों को काम करके बाहर काम करना पड़ेगा, जिसके वजह से जो नहीं, अगर वो नहीं करा तो उसका घर ही नहीं चलेगा। जो कि एक बीज की तरह उसके दिमाग में ठूसा गया। सेम चीज़ एक फ़ीमेल के दिमाग में ठूसी गई, तो उसको शादी करके घर की बहू ही बनना पड़ेगा। बट इमेजिन इन अ सिचुएशन वेयर योर हस्बैंड इज़ गॉन फॉर डेज, यू आर नॉट एबल टू फाइंड हिम, एंड देयर इज़ नो बडी इन योर प्लेस और नियर बाई योर प्लेस जो आपकी मदद कर सके उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे, जहाँ पे आपका खुद का ऐसे, जैसे उसने बताया उसका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, ऐसा सिचुएशन जैसे जहाँ क्रिएट हो, वहाँ पे अगर वो, उसकी जो वाइफ है, अगर वो काम कर पाती, अगर वो उतनी डिपेंडेंट नहीं होती उस पर, देन it would have been a different situation, it would have been a different scenario there. So just these things are happening right now in so many places, and in some places ये बहुत अच्छा हो चुका है अभी पहले से। बट ये जो कुछ कुछ जो जगह है, मोस्टली द रूरल एरियाज़, इन द रूरल एरियाज़, जिनको ये सिचुएशन अभी भी लिव थ्रू करना पड़ रहा होगा, must have been very difficult for such women, such families. So just hope that this hierarchy will end. I really hope. Wherever I see these things, मेरे को अपने चाइल्डहुड की बात याद आती है। मतलब मैंने काफ़ी आसपास देखे हुए हैं ये सब चीज़ें। सो आई रियली होप कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ को ख़त्म कर पाए। इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक टू टॉक अबाउट, बिकॉज
ये करके आई मीन इफ़ वी आर letting both the partners to work, it is somewhere good for the family कि किसी को किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बट इट इज़ समवेयर नॉट गुड फॉर द फैमिली बिकॉज किसी को किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा. सो एवरी situation has a consequence. I mean, I wish there is a midway where we can work through it. Let's see.